जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो जेपी सिंह अंकल जी का है और अंकल जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये अद्भुत सत्संग हम अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब आज मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। हम गुरु जी के पास फरवरी 1999 से आते रहे हैं। हमने गुरु जी की प्रति भाव और कृपा के बारे में बहुत सुना था, किंतु जब उनके दर्शन हुए तो वह हमारी आशा से कई अधिक थी। सबसे पहले मेरी पत्नी लाभान्वित हुई। वह पेट के निचले भाग और पीठ में किसी ऐसे रोग से ग्रस्त थी जिसका निदान नहीं हो पा रहा था और उसकी वेदना बढ़ती जा रही थी। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी जिससे वह उनके दर्शनों के लिए आ सके। एक दिन उनके समक्ष बैठे हुए उसने अपने शरीर में उस रोग ग्रस्त स्थान पर सिरिन का आभास हुआ। उस दिन के उपरांत अब तक उसे कभी कोई पीड़ा नहीं हुई है। मेरे बच्चों को भी गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी उसके साथ थे और उसे उसमें उत्तम अंक प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में कानून की वक्शन पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में भी उसे अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ। अध्ययन के अंतिम वर्ष में उसने अपना परीक्षण एक अति विशिष्ट कानून संस्था के साथ किया और अब वह अति उत्तम स्थान पर कार्यरत है। मेरे पुत्र की समस्या भिन्न प्रकार की थी। वह उग्र स्वभाव का था और किसी का कहना नहीं मानता था। उसका अध्ययन में मन नहीं लगता था और हम सब उसके बारे में चिंतित रहते थे। गुरुजी ने उसे एक अभिमंत्रित चांदी का कड़ा पहनने को कहा। शीघ्र ही उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दिया और वह ठीक से अध्ययन करने लगा। गुरुजी की दया से अब वह एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रिक है और एक प्रसिद्ध संस्था के साथ कार्यरत है। वह हम सब से प्रेम करता है और गुरुजी का चित्र सदा अपने साथ रखता है। एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार तो बेकार हो गई, पर गुरु कृपा से कार में सब सवार सुरक्षित रहे। गुरुजी ने मेरी भी सहायता करी है। अक्टूबर 2003 में जब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानियुक्त होने को था, मुझे मिलने वाले बर्तों में उड़चन उत्पन्न हो गई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा दिए गए, किंतु गुरुजी की कृपा से सब समस्या दूर हो गई और आरोप भी वापस ले लिए गए। अब मैं दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत हूँ। गुरुजी की दया की कोई सीमा नहीं है, केवल पुण्य आस्था होनी चाहिए। एक बार गुरुजी एक विवाह समारोह में चंडीगढ़ गए थे और हम उनके साथ थे। उन्होंने हमें स्वर्गीय श्री गिल के घर जाने का आदेश दिया। उनका घर गुरुजी के मंदिर की भांति सजा हुआ था। गुरुजी के जीवनकार चित्र और मंदिर के प्रतिरूप में सजे भवन में दिव्यता झलक रही थी। वहीं पर गुरुजी के एक चित्र को देखते हुए उनके मस्तक में गुरु नानक का चेहरा दिखाई दिया। हमें पता लगा कि गुरुजी वहां पर कुछ घंटे रहे थे। पूरे वातावरण में गुरुजी की सुगंध आ रही थी। एक अन्य अवसर पर जब मेरी पत्नी गुरुजी के समक्ष ध्यान मुद्रा में थी तो उसे गुरुजी के हाथ में पकड़े हुए ग्लास में स्पर्श दिखाई दिया। आज भी हम उन्हें अपने आसपास अनुभव करते हैं, जैसे वह हमें अपना आशीष और सुरक्षा दे रहे हों। उनकी शरण में आए हुए भक्तों की बढ़ती हुई संख्या देखकर अति प्रसन्नता होती है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको शिव पुराण का 7वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्ययमी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विद्या बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दिशा रहित मनुष्यों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। अत्यंत पहले व्रता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से
शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। घृत अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। संकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विद्या विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महेश, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विद्यापूर्वक व्रता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व व्रता की पूजा के उपरांत व्रता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्य धन का दान दे। गीत, वाद और नृत्य से उत्सव को महान बनाए। वृद्ध मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को सोमपन कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्राक्ष संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्रनाम का पाठ करें तथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे। समस्त मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुए शिव पुराण की लिखी पोथी विधिपूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करने दक्षिणा चढ़ाएं। आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। शिव पुराण का सारा महत्व जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव की चित दया में स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम कल के सत्संग में आपको विदेश्वर संहिता शिव पुराण के आगे के अध्याय सुनाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।